बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। इस दुनिया में जितने भी विद्वान, जितने भी आचार्य, ग्रंथकार जन्म लिए हैं, उन सब का ऐसा कहना है और मानना है कि दुनिया में गुरु से बड़ी कोई सत्ता नहीं होती। अब चूंकि गुरु दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता है, इसलिए हम अपने गुरु की उपासना के लिए, गुरु की पूजा के लिए गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के पर्व के रूप में मनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से इस बार गुरु पूर्णिमा 13 जुलाई को आ रही है। इस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म भी हुआ था, जिन्होंने पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की। अतः गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व मौसम विज्ञान के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस दिन वायु की परीक्षा करके आने वाली फसलों का अनुमान भी किया जाता है, क्योंकि इसी समय से पूरी तरह से ऋतु परिवर्तन होता है और पूरी तरह से गर्मी से निकल करके हम बरसात में चले जाते हैं। इस दिन शिष्य अपने गुरु की विशेष पूजा करता है और यथाशक्ति अपने गुरु को दक्षिणा, पुष्प, वस्त्र आदि भेंट करता है। आप दक्षिणा दें न दें, वस्त्र दें न दें, लेकिन जो सद्गुरु होते हैं वो अपने शिष्य के सारे अवगुणों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सारे अवगुणों को ले लेते हैं। तो शिष्य जो है वो अपने अवगुणों को अपने गुरु को समर्पित करता है और गुरु से प्रार्थना करता है कि उसका सारा भार गुरु अपने ऊपर ले लें। यही पूर्णिमा का महत्व है। गुरु जब तक आपका भार स्वयं स्वीकार नहीं करेंगे, गुरु जब तक आपको शिष्य के रूप में स्वीकार करके आपका भार ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक आपकी मुक्ति होना संभव नहीं है। गुरु की पूजा और उपासना करके जीवन में हर एक चीज बड़ी सरलता से पाई जा सकती है। इस सृष्टि में ईश्वर की अनुभूति अगर आप करना चाहते हैं या इस सृष्टि में कोई भी चीज आप पाना चाहते हैं, वो बिना गुरु की कृपा के संभव नहीं है। इसीलिए गुरु को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, जिसके पास बैठने से, जिसकी शरण में रहने से हर इच्छा पूरी की जा सकती है। इसीलिए भौतिक जीवन की बात छोड़ दीजिए, अगर तो आध्यात्मिक जीवन में भी अगर आप उन्नति करना चाहते हैं, बिना गुरु के ये उन्नति संभव नहीं है। और जैसा आपको पहले बताया कि इस बार गुरु पूर्णिमा का जो ये पर्व है वो 13 जुलाई को मनाया जा रहा है। 13 जुलाई को अपने गुरु की पूजा, उपासना, वंदना करके आप उनकी कृपा पा सकते हैं। देखिए, सामान्यतः हम लोग शिक्षा प्रदान करने वाले को ही गुरु समझते हैं, वो शिक्षा गुरु हैं हमारे। लेकिन वास्तव में ज्ञान देने वाला शिक्षक बहुत आंशिक अर्थों में गुरु होता है। गुरु होता है, ये हम नहीं कहेंगे गुरु नहीं होता है, लेकिन बहुत नॉमिनल सेंस में, बहुत आंशिक अर्थ में। जन्म जन्मांतर के संस्कारों से मुक्त करा के जो व्यक्ति या सत्ता आपको ईश्वर तक पहुंचा सकती हो, ऐसी सत्ता ही गुरु हो सकती है। जो आपको संस्कारों से मुक्त कर दे, ईश्वर तक पहुंचा दे, ऐसा व्यक्ति या ऐसी सत्ता ही गुरु हो सकती है। तंत्र में गुरु होने की तमाम शर्तें बताई गई हैं। तंत्र की जो पुस्तकें हैं उसमें तमाम शर्तें बताई गई हैं। 13 शर्तें उसमें से निम्नलिखित हैं: शांत, दांत, कुलीन, विनीत, शुद्ध वेशवाह, शुद्धाचारी, सुप्रतिष्ठित, शुचिर दक्ष, सुबुद्धि, आश्रमी,
ध्यान निष्ठ, तंत्र मंत्र विशारद और निग्रह अनुग्रह की शक्ति से संपन्न ऐसी सत्ता या ऐसा व्यक्ति ही आपका गुरु हो सकता है। निग्रह अनुग्रह के बारे में कहा, निग्रहानुग्रहे शक्तः, जो आपके ऊपर कंट्रोल कर सके और आपके ऊपर कृपा कर सके उसे कहते हैं निग्रह अनुग्रह की शक्ति। अगर वास्तव में आपके गुरु हैं तो आपको गलत रास्ते पे जाने से, आपको भटकने से बड़ी मजबूती से कंट्रोल कर लेंगे। और जब आप मुश्किल में होंगे, कठिनाई में होंगे तो आपके ऊपर कृपा भी करेंगे, यानी कंट्रोल भी कर सकते हैं और कृपा भी कर सकते हैं। गुरु की प्राप्ति हो जाने के बाद प्रयास करना चाहिए कि उसके दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। आपके गुरु ने जो आपको नियम बताए हैं, जीवन जीने का तरीका बताया है, साधना करने का सिस्टम बताया है, उसका यथाशक्ति पालन करना चाहिए। देखिए, अगर वास्तव में आपके सद्गुरु हैं तो उनको अपने शिष्य से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वो उसका कल्याण चाहते हैं। अगर कोई गुरु आपसे लगातार पैसे मांगता है, लगातार चीजें मांगता है, तो वो सद्गुरु नहीं है। सद्गुरु अपने शिष्य से केवल उसका कल्याण चाहते हैं। फिर भी शिष्य को यह देखना चाहिए कि गुरु की जो जरूरतें हैं वो पूरी होती रहें, दबाव में नहीं, श्रद्धा से, प्रेम से और भक्ति से। क्योंकि देखिए, गुरु का आविर्भाव होता ही तब है जब उन्हें बहुत सारे लोगों को मुक्ति की तरफ ले जाना होता है। और गुरु के बारे में कहा आनंद सूत्रम में, ब्रह्मैव गुरुरेकः नापरः, यानी ईश्वर जब फिजिकल बॉडी में प्रकट होते हैं तो वही गुरु होते हैं। केवल परम ब्रह्म ही गुरु हो सकते हैं और कोई गुरु नहीं हो सकता। इसीलिए जब परम ब्रह्म ईश्वर किसी फिजिकल बॉडी में प्रकट होते हैं तब वो गुरु होने का भार उठाते हैं। बाकी जिनको भी आप गुरु समझते हैं वो सद्गुरु सामान्यतः नहीं होते हैं। गुरु की उपासना करने के लिए गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु को उच्च आसन पर बैठाएं, उनके चरण जल से धुलाएं और पोंछें। फिर उनके चरणों में पीले या सफेद पुष्प अर्पित करें। गुरु को लाल रंग के फूल अर्पित नहीं किए जाएंगे, पीले या सफेद फूल उनको अर्पित करें। इसके बाद उन्हें सफेद या पीले वस्त्र दें। यथाशक्ति फल, मिठाई, दक्षिणा अर्पित करें। लेकिन इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि गुरु के चरणों में साष्टांग करें और गुरु से प्रार्थना करें कि वो आपका दायित्व स्वीकार कर लें। शिष्य और गुरु का संबंध जन्म जन्मांतर का होता है। माता पिता का संबंध, भाई बहन का संबंध, पति पत्नी का संबंध एक जन्म का हो सकता है, लेकिन गुरु और शिष्य का संबंध जन्म जन्मांतर का होता है। और अगर आपके सद्गुरु हैं तो आपको हर जन्म में वही सद्गुरु प्राप्त होंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। रूप बदल सकता है लेकिन गुरु की सत्ता वही रहेगी। अब मान लिया आपके गुरु आपके निकट नहीं हैं या आपके गुरु आपके पास नहीं हैं, तो आप उनका चित्र भी ऊंचे आसन पर रखकर उसकी पूजा कर सकते हैं, साष्टांग कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने गुरु से प्रार्थना करेंगे कि वो आपका दायित्व स्वीकार करें। जब तक गुरु अपने शिष्य का दायित्व स्वीकार नहीं करेगा तब तक उसके शिष्य को मुक्ति नहीं मिल सकती। बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जिनके पास गुरु नहीं है। अगर आपके पास सद्गुरु नहीं है, गुरु नहीं है, तो क्या करेंगे? देखिए, ऐसा शास्त्र कहता है और मानता है कि हर गुरु के पीछे गुरु सत्ता के रूप में शिव जी विद्यमान हैं। शिव को आदि गुरु माना जाता है और शिव आज भी जीवंत हैं, आज भी मौजूद हैं। और जब आप गुरु की वंदना करते हैं तो वो शिव तक पहुंच जाता है। हर गुरु के पीछे गुरु रूप में भगवान शिव हैं।
इसीलिए अगर गुरु ना हो तो भगवान शिव को ही गुरु मान लेना चाहिए और गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाना चाहिए। भगवान कृष्ण को भी गुरु सत्ता का अधिपति माना जाता है, श्री कृष्ण को भी गुरु मान सकते हैं। श्री कृष्ण या शिव के अलावा आप सामान्यतः किसी को गुरु नहीं मान सकते। या तो आपके पास सद्गुरु हो तो बात ठीक है, और अगर ना हो तो भगवान कृष्ण या भगवान शिव को गुरु मानिए और उनका ध्यान करिए कि वो कमल के फूल पर बैठे हुए हैं। मानसिक रूप से उनको फूल, मिठाई और दक्षिणा समर्पित करिए और स्वयं को शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना करिए। यह प्रार्थना आपको हमेशा गुरु से करनी होगी कि वो आपको शिष्य के रूप में स्वीकार करें। जितना मुश्किल गुरु प्राप्त करना है इस दुनिया में, उससे ज्यादा मुश्किल है एक अच्छा शिष्य बनना। तो आप एक अच्छे शिष्य बने और गुरु आपको स्वीकार करें, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और एक बात जाने रहिए कि मुक्त्याकांक्षा सद्गुरु प्राप्ति, आनंद सूत्र कहता है कि जब किसी व्यक्ति के मन में मुक्ति की आकांक्षा बहुत जोर मारने लगती है या कोई व्यक्ति मुक्ति मोक्ष के लिए प्रयास करने लगता है तो उसके गुरु वहीं प्रकट हो जाते हैं, उसे कहीं नहीं जाना पड़ता। तो याद रखिए, अगर आपके अंदर मुक्ति की, मोक्ष की आकांक्षा है तो आपको सद्गुरु अवश्य मिलेंगे। देखिए, गुरु को सफेद या पीले फूल अर्पित करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। और अगर आपके पास सफेद फूल या पीले फूल नहीं हैं तो आप मानसिक फूल अपने हाथों में, ऐसी कल्पना करिए कि सफेद रंग का कमल का फूल है या पीले रंग का कमल का फूल है, वो अपने गुरु को मानसिक रूप से समर्पित करिए। और देखिए, अगर आपके वास्तव में सद्गुरु होंगे ना तो उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं होगी आपसे, लेकिन आप अपने अवगुणों को, अपनी कमियों को, अपने अहंकार को और अपनी श्रद्धा अपने गुरु को समर्पित करिएगा। जैसा मैं लगातार कह रहा हूं कि गुरु आपका दायित्व स्वीकार कर लें, यह बहुत महत्वपूर्ण चरण होता है, यह बहुत महत्वपूर्ण कदम होता है जो शिष्य को अपने गुरु से कहना चाहिए कि वो आपका दायित्व स्वीकार कर लें और अपनी श्रद्धा अर्पित करिए। गुरु पर पूर्ण श्रद्धा रखिए और उनकी बातों की अवहेलना मत करिए। मंत्रे तीर्थे द्विजे दैवे दैवज्ञो भैषजो गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। यानी अपने मंत्र पर और अपने गुरु पर जितनी श्रद्धा, जितना आपका सहारा होगा, जितना आपका अटूट विश्वास होगा, वैसे ही उस विश्वास के फल आपको प्राप्त होंगे। पहले तो गुरु के सिलेक्शन में समय लीजिए, टाइम लीजिए, और जब कोई सद्गुरु आपको मिल जाए तो कुछ भी हो जाए उनके चरण मत छोड़िए।